पहाड़ों और बादलों के दरमियान एक अनोखा सा मुल्क था जिसे आईना नगर कहा जाता था। इस मुल्क की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ एक शफाफ महल था जो मुकम्मल तौर पर शीशे से बना हुआ था। सूरज की रोशनी इस महल से टकराकर हजारों रंग बिखेर देती और रात को चांदनी में शीशे के महल की खामोश पहाड़ों और बादलों वो महल किसी ख्वाब जैसा लगता। इसी शीशे के महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम था महरो। शहजादी महरो की उम्र 20 बरस थी। वो निहायत हुसैन थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश उदासी रहती। लोग कहते थे कि वो सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं। महल में हर आसाइश थी, कीमती कपड़े, हीरे जवाहरात, खादमाएं, मगर एक चीज़ की कमी थी, आवाज़। महरो पैदाइशी तौर पर गूंगी थी। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसका दिल बोलता था, उसकी आंखें बातें करती थीं और उसकी मुस्कुराहट में पूरी कहानियां छिपी होती थीं। बादशाह और मलका उसे बेहद चाहते थे, मगर उनका दिल हर वक्त इस फिक्र में डूबा रहता कि उनकी बेटी दुनिया के शौर में कैसे जिएगी। शीशे का राज, हर रात जब महल सो जाता, महरो शीशे की दीवारों के पास बैठ जाती। वो देखती कि उसका अक्स उसे खामोशी से तक रहा है। एक रात शीशे में अचानक एक और अक्स अभरा। वो उसका अपना नहीं था। एक नरम सी रोशनी चमकी और शीशे से एक लड़की बाहर आई। उसके बाल चांदी जैसे और आंखें नीली झील जैसी थीं। डर मत, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अक्सपरी हूँ। महरो चौंक गई, मगर खौफजदा नहीं हुई। उसने हाथों से सवाल किया। अक्सपरी ने बताया कि शीशे का महल आम नहीं, ये दिलों के सच को महफूज रखता है। मगर एक खतरा आईना नगर की तरफ बढ़ रहा था। खामोशी का जादू दौर शमाल में एक जादूगर था, खामोशगर। वो आवाज़ों से नफरत करता था और चाहता था कि पूरी दुनिया खामोश हो जाए, जैसे उसका दिल। उसने शीशे के महल की ताकत चरा कर पूरे मुल्क से आवाज़ छीनने का मंसूबा बनाया था। अगर वो कामयाब हो जाता तो ना हंसी रहती, न रोना, न दुआ, न कहानी। सफ़र का आगाज़ अक्सपरी ने इशारा किया कि सिर्फ महरो ही उस जादू को रोक सकती है, क्योंकि वो जानती थी कि खामोशी में भी ताकत होती है। महरो ने पहली बार महल छोड़ा। रास्ते में उसे 3 निशानियों से गुजरना था। एक रोती वादी, जहाँ लोगों के आंसू पत्थर बन जाते थे। 2 भूली हुई झील, जहाँ यादें डूब जाती थीं। 3 सांस लेता जंगल, जहाँ दरख्त इंसानों के राज जानते थे। रोती वादी में महरो ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बोल नहीं पा रही थी। महरो ने उसे गले लगाया, बगैर लफ्ज़ों के। इसकी आंखों से मोहब्बत टपक रही थी। औरत के आंसू रोशनी में बदल गए। महरो को पहला तोहफा मिला, दिल की सदा जो बगैर आवाज़ के सनी जा सकती थी। भूली हुई झील, यहाँ लोग अपनी पहचान भूल जाते थे। एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहा था। महरो ने उसके हाथ में अपना अक्स दिखाया। बच्चे को याद आ गया कि मोहब्बत कैसी होती है। झील ने दूसरा तोहफा दिया, यादों का कतरा। सांस लेता जंगल, दरख्तों ने महरो से उसका सबसे बड़ा दिख पूछा। इसने आंसुओं से जवाब दिया। जंगल ने सरगोशी की, जो बोल नहीं सकता वो सबसे ज़्यादा सच सुनता है। यहाँ उसे तीसरा तोहफा मिला, खामोश हिम्मत, खामोश घर का सामना। आखिरकार महरो खामोश घर के किले पहुंची। वो कहकहा लगाकर बोला, तुम तो खुद खामोश हो, मुझे कैसे रोकोगी? महरो ने कुछ ना कहा। उसने दिल की सदा, यादों का कतरा और खामोश हिम्मत इकट्ठी की। शीशे की रोशनी फैली और एक ऐसी आवाज़ गूंजी जो कानों से नहीं, दिलों से सुनी गई। खामोश घर चीख उठा, क्योंकि उसकी ताकत नफरत थी और महरो मोहब्बत थी। नई दुनिया, जादू ख़त्म हुआ। आईना नगर में हंसी लौट आई। परिंदे गाने लगे, बच्चे कहानियाँ सुनाने लगे। महरो बोल नहीं सकी, मगर अब किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। लोग उसकी खामोशी समझने लगे थे। बादशाह ने ऐलान किया, आज से खामोशी कमज़ोरी नहीं, ताकत है। इंजाम महरो ने शीशे के महल को सबके लिए खोल दिया। जो भी टूटा हुआ दिल लेकर आता, उसका अक्स उसे शफा दे देता। और यूं एक खामोश शहजादी ने दुनिया को सिखाया कि हर आवाज़ लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो याद रखें, खामोश दिल की आवाज़ सबसे ताकतवर होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी जादुई कहानियाँ आप तक ला सकें।